स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 5-6 सेक्शन जो है वो अलग अलग वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा जो हिंदी नाटक और जो एकांकी रखा है उनके क्वेश्चन चले हुए हैं। इससे पिछली वीडियोज़ के अंदर हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 36 क्वेश्चन करवाने वाले हैं कि भारतेंदु कृत नाटक अंधेरी नगरी का रचनाकाल पूछा हुआ है। तो भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक रचनाकाल की 1881 के अंदर। तत्कालीन अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाले भारतेंदु की कौन सी रचना है? यानी इन चारों में से अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की कौन सी रचना है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी 1881 में रचित है और यह आपकी अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली रचना है। संजय किस नाटक का पात्र है? तो संजय यहाँ पर अंधायुग का पात्र है। अंधायुग ये गीत नाट्य है और यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। 8वां सर्ग किसका प्रसिद्ध नाटक है स्टूडेंट्स? 8वां सर्ग आपका सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर्ग एक नाटक विधा है और यह सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अंडे के छिलके यह भी नाटक विधा है और यह आपका मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अंडे के छिलके नाटक मोहन राकेश। नदी प्यासी थी एकांकी है। नदी प्यासी थी एकांकी जो है आपकी धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई। टूटे हुए दिल किसके द्वारा लिखे गए स्टूडेंट्स? टूटे हुए दिल एकांकी लिखी गई आपकी R.C. प्रसाद सिंह के द्वारा। टूटे हुए दिल एकांकी लिखी गई R.C. प्रसाद सिंह के द्वारा। सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो सिपाही की माँ लिखा आपका मोहन राकेश ने स्टूडेंट्स। इनमें से प्रसाद युगीन नाटककार कौन से हैं? तो इन चारों में से आपके प्रसाद के युग के नाटककार है उपेंद्र नाथ अस्क जी। उपेंद्र नाथ अस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करने वाला है कि नाटक किस नाटककार ने लिखा? तो मिस्टर अभिमन्यु आपका लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा। रसगंधर्व मणि मधुकर के द्वारा। एक और द्रोणाचार्य यह आपका शंकर श्रेष्ठ के द्वारा है और मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। यानी कि मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, रसगंधर्व मणि मधुकर, एक और द्रोणाचार्य शंकर श्रेष्ठ, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का, यानी कि मोहन राकेश के द्वारा जो महाकवि कालिदास जी के जीवन पर आधारित है वह कौन सा नाटक है? तो वह आपका आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया और यह महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। पेपरवेट नामक प्रसिद्ध नाटक किसकी है? रमेश बख्शी की। पेपरवेट किसकी है? रमेश बख्शी की प्रसिद्ध नाटक रीति है। नेक्स्ट है ऊंचा पर्वत गहरा सागर के एकांकीकार कौन है? तो ऊंचा पर्वत गहरा सागर एकांकीकार है विष्णु प्रभाकर जी। कौन स्टूडेंट से? विष्णु प्रभाकर, ऊंचा पर्वत गहरा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा की इनमें से कौन सी कृति है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के यहाँ पर कौमुदी महोत्सव जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। मुझे जीने दो रचयिता के नाम पूछा हुआ है। तो मुझे जीने दो रेवती शरण शर्मा जी का। मुझे जीने दो रेवती रमन शर्मा जी का है। रेल का विकट खेल नाटक किसका है? तो रेल का विकट खेल आपका बालकृष्ण भट्ट का है। बुद्ध के जीवन चित्र को आधार बनाकर उदय शंकर भट्ट ने कौन सी नाट्य लिखा था? तो बुद्ध के जीवन चित्र को आधार बनाकर उदय शंकर भट्ट के द्वारा मुक्ति पथ की रचना की गई। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इसमें मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति को दिखाया गया है। आधे अधूरे नाटक की नायिका का नाम क्या स्टूडेंट्स? सावित्री है। आधे अधूरे नाटक की नायिका का नाम सावित्री और यह कब लिखा गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आधे अधूरे लिखा कब गया? 1969 में। जयशंकर प्रसाद की कौन सा नाटक अभिनय दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक पर अच्छी तरह से अभिनय किया जा सकता है? तो वह आपका ध्रुवस्वामिनी और यह 1933 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। अजातशत्रु की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अजातशत्रु की रचना की गई आपकी 1922 में। अजातशत्रु किसके द्वारा? 1922 में।
गरुड़ ध्वज नाटक किसने लिखा? गरुड़ ध्वज नाटक आपका लिखा गा लक्ष्मी नारायण वर्मा जी के द्वारा। गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण वर्मा जी के द्वारा। नारी समस्या पर किस नाटककार ने अपने नाटकों में इस विषय को स्थान दिया है? तो नारी समस्या नाटककारों में नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस विषय को अपना नाटकों में स्थान दिया है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक आपका ध्रुव स्वामिनी ही है, 1933 में इसको लिखा गया था। लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकीकार की कृति कौन है? लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस की है, एकांकी है ये, और लक्ष्मी नारायण अस की। नाटक जारी है किस विधा का है? नाटक जारी स्टूडेंट्स एक कविता है। नाटक जारी क्या है? एक कविता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका अमावस का अंधकार के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? तो अमावस के अंधकार के लेखक हैं रेवती रमन शर्मा जी। गुड बॉय किसकी कृति है? तो गुड बॉय आपकी सत्येंद्र शरत की कृति है। गुड बॉय किसकी है? सत्येंद्र शरत। ओ मेरे सपने नाटक किसने लिखा है? तो ओ मेरे सपने नाटक विधा है जगदीश चंद्र माथुर की। वो मेरे सपने किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। इनमें से असत्य कथन छांटना है, तो चारों में से आपका चक्रव्यूह जो है धर्मवीर भारती की रचना यह आपका गलत है, क्योंकि चक्रव्यूह जो है वो आपके धर्मवीर भारती जी के द्वारा नहीं रची गई है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम एकांकी, तो हिंदी की प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा 1929 में एक घूट को माना गया। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एक घूट एकांकी जयशंकर प्रसाद 1929 में। एक घूट का रचना काल देखो पूछा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो एक घूट का रचना काल आपका 1929 है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी के एकांकी की समस्या को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका राम कुमार वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाटकों का विकास किस काल से होना शुरू हुआ था? तो नाटकों का विकास काल भी आपका भारतेंदु काल से ही शुरू हुआ था स्टूडेंट्स। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक किस नाटक को प्रथम रचना मानते हैं? डॉक्टर विजेंद्र नाथ जो आपके वो नहुस नाटक जो भारतेंदु जी के पिता के द्वारा लिखा गया था उस नाटक को विजेंद्र जी नाटक की प्रथम रचना मानते हैं। नहुस कौन? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक नाटक की प्रथम रचना। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।